हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और 11th क्लास में फिजिक्स में या तो आप मैथ लेकर चल रहे हैं या तो 12th क्लास में है, तो अवकलन के महत्वपूर्ण यहाँ पर फार्मूला, केवल इतना ही अवकलन के लिए आप फार्मूला तैयार कर लेते हैं तो आपका प्यारे बच्चों 90% अवकलन के फार्मूले कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब जितना फार्मूला अभी मैं बताने वाला हूँ, मात्र इतना यदि आप तैयार कर लेते हैं तो 90% आपके फार्मूले कंप्लीट हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं। आप लोग भी नोट डाउन कर लेना, सभी को आपको समझते चलना है, लिखते चलना है। और हाँ प्यारे बच्चों, आपको चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो या आप मैथ से हो, साइंस से हो, तो फिजिक्स में ये काम में आता है। यदि मैथ से हैं तो अच्छी बात है। तो आपको क्या करना है कि एक अलग से कॉपी बनाना है जिसमें फार्मूले क्रम से लिखते चलना है। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो कि डिफरेंशिएशन के हैं, सभी के सभी महत्वपूर्ण है। देखो, कोई भी फलन है देके रखेगा y बराबर x की पावर n, y बराबर ही देके रखेगा। कोई भी आपके पास फलन देके रखेगा, कोई भी आपके पास इक्वेशन समीकरण देके रखेगा, यदि नहीं दिया है x के फॉर्म में, y के फॉर्म में, z के फॉर्म में, जो भी हो, उसको एक समीकरण y बराबर आप बना लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको प्यारे बच्चों यदि यहाँ पे x है तो x के सापेक्ष अवकलन करना होता है, यहाँ पे y होता है तो y के सापेक्ष करना होता है। तो इसको हम कुछ और मान सकते हैं। जरूरी नहीं कि यहाँ पे y ही माने, यहाँ आप कुछ भी मान सकते हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम एक मानक लेकर चल रहे हैं, क्योंकि अवकलन करने में, अभी तो आप यदि 11th क्लास में फिजिक्स की बात करें तो y बराबर मान लीजिए, इतना में काम हो जाएगा। लेकिन आगे चलकर प्यारे बच्चों यहाँ t भी होता, हम किसके रिस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं ये मायने रखता है। जैसे यहाँ x है तो x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं और अवकलन का चिन्ह आपका d/dx हो जाता है। यदि y के रिस्पेक्ट में अवकलन करते, यानी y के सापेक्ष, तो d/dy करते। यदि z के सापेक्ष अवकलन करते तो d/dz करते। यदि t के सापेक्ष अवकलन करते तो d/dt करते। इतना आप समझ गए। और t के अवयवों का ही अवकलन होता यदि t के सापेक्ष कर रहे हैं। समझ में आया? तो पहला प्यारे बच्चों x के पावर n, यानी x का घात कुछ भी हो, 3 4 5 6 7, तो उसको सामने लाना है और उसमें 1 घटा देना है। ये पहला फार्मूला हो गया। क्या हो गया? पहला फार्मूला। x के पावर n, तो n को सामने लाओ और n में से 1 घटा दो। ये आपका आ गया पहला फार्मूला। चले दूसरे फार्मूले पर चलते हैं। बिल्कुल सिंपल फार्मूले पर बच्चों, d/dx है और e के पावर x है। इसका जो फार्मूला होता है e के पावर x ही होता है। कितना होता है? e का पावर x ही होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। e के पावर x का जो आपका अवकलन होता है e का पावर x ही होता है। इसी प्रकार यदि हम अगले नंबर की बात करें प्यारे बच्चों, जैसे आपके पास है d/dx है, log x है, तो यहां पे आपका हो जाएगा log x, ब्रैकेट कर देते हैं। इसका जो अवकलन है, डिफरेंशिएशन है, 1/x है। सिंपल है, 3 फार्मूले कंप्लीट। x के पावर n, तो n सामने आता है बच्चा लोग, और x में के पावर में n में 1 घटा देते हैं। x के पावर n का अवकलन, e के पावर x का अवकलन e के पावर x, और log x का अवकलन 1/x। इसके बाद हम यहां पर अगला नंबर देख लेते हैं प्यारे बच्चों, है ना। 3 हो गए ना। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर देखो आप लोग, d/dx, x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। d/dx है प्यारे बच्चों। यदि हम sin x की बात करें, ठीक है, sin x की बात करें, तो sin x का जो अवकलन है, क्या sin x का अवकलन होता है प्यारे बच्चों, वो cos x होता है। क्या होता है? cos x होता है। फिर अगले नंबर की बात करें, d/dx, यदि cos x की बात करें, cos x का अवकलन, किसका? cos x की बात करें प्यारे बच्चों, तो cos x का अवकलन होता है माइनस sin x। एक दूसरे का अपोजिट है। sin x का अवकलन cos x और cos x का अवकलन माइनस sin x। ऐसे ही अगला नंबर देख लेते हैं, sin x का cos x और cos x का माइनस sin x। याद कर लो, अभी आप अवकलन देख रहे हो प्यारे बच्चों, इसके बाद हम समाकलन भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल आप चिंता न करें, अवकलन के फार्मूले तैयार कर लो। ये आपका 5 हो गया। इसके बाद अगला नंबर देखते हैं, ये छठा नंबर देख लेते हैं, d/dx हो गया। अब आप देखो tan x का, किसका? tan x का। tan x का जो अवकलन होता है sec² x होता है। अब आप कहोगे कि सर फार्मूले तो एक बार में नहीं रटेंगे, नहीं याद हो पाएंगे, तो हम याद करने का तरीका क्या है? देखिए, मैथ का फार्मूला कभी रटा नहीं जाता, मात्र आप देखो। अरे देखने से भी कैसे याद होगा? देखने के साथ साथ उससे संबंधित आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। जैसे tan x के से रिलेटेड आप 5 क्वेश्चन कर दो, आपसे tan x का जो अवकलन है sec² x याद हो जाएगा।
बिल्कुल रटना नहीं होता भाई, फार्मूला तो कभी आप रटो मत। मैंने कहा ना, एक कॉपी बना लो, फार्मूला अलग से लिखते चलो, क्वेश्चन करने के पहले एक बार फार्मूला देख लो, या आप सॉल्व कर रहे हो उसी टाइम पे आप फार्मूला खोलो, ऑटोमेटिक प्रैक्टिस करते करते फार्मूला याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये tan x का हो गया। अब हम बात कर लेते हैं cot x का। cot x किसका? cot x का। cot x का होता है फिर बच्चों माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x। cot x का हो जाता है माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कितने हो गए प्यारे बच्चों, 7 हो गया। 8वां देखिए आप लोग, d अपान डी एक्स, ये तो अवकलन का चिन्ह है। इसके बाद प्यारे बच्चों sec x ले लो। sec x का क्या होगा? sec x का अवकलन होता है sec x इंटू टेन एक्स। sec x का अवकलन क्या होता है? sec x इंटू टेन एक्स हो गया। ठीक, इसके बाद आप अगला देख लो, d अपान डी एक्स, sec x का कर लिया तो sec x का उल्टा cosec x। cosec x का अवकलन बताओ, तो cosec x का जो अवकलन होता है माइनस के फॉर्म में होता है cosec x इंटू cot x। देखो जरा, पहले हमने साइन का देखा तो प्लस के फॉर्म में, जब कास का उल्टा कर दिया तो माइनस के फॉर्म में आ गया। ऐसे tan का देखा हमने sec स्क्वायर x प्लस के फॉर्म में, जब काट का देखा tan का उल्टा काट होता है 1/, काट, तो भैया यहाँ पे माइनस में आ गया। इसी प्रकार से sec x का देखा तो प्लस के फॉर्म में sec x इंटू टेन एक्स, इसका उल्टा cosec होता है, cosec का देखा तो माइनस के फॉर्म में आ गया। ऐसे देखो प्लस माइनस के फॉर्म में। ठीक, अब देखो और ऐसे प्लस माइनस के फॉर्म में हम आपको दिखाएंगे, बिल्कुल आप चिंता ना करो, प्लस माइनस का फॉर्म अभी चलता रहेगा, देखना जरा। इसके बाद आपका हो जाएगा 10वां नंबर, देखिएगा जरा, प्लस माइनस का खेल यहां भी होगा आगे चलकर। देखिए d अपान डी एक्स करते हैं प्यारे बच्चों, हम यदि साइन इनवर्स लेकर चलते हैं, साइन इनवर्स x को लेकर चलेंगे तो देखिएगा जरा, इसका होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स x का है प्यारे बच्चों। इसी के जगह यदि हम कॉस इनवर्स x ले लें, क्या ले लें? d अपान डी एक्स कॉस इनवर्स x। देखिएगा जरा, इसका हो जाएगा, प्लस का फॉर्म में था ना, माइनस हो जाएगा, माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस माइनस का खेल है, प्लस माइनस में आपको है ना, यदि 50% याद है तो 50% ऑलरेडी याद हो जाएगा। इसी प्रकार और हम ले लेते हैं, जैसे अगला नंबर ले लेते हैं d अपान डी एक्स, यदि हम ले लेते हैं प्यारे बच्चों tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो आपको बताना है किसका, जानते हैं? d अपान डी एक्स, tan का उल्टा क्या होता है? cot इनवर्स x का। cot इनवर्स का माइनस में हो जाएगा, माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो काट का उल्टा tan था और tan का उल्टा काट, तो यदि tan का 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो cot इनवर्स का हो गया माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे चले, आगे देखिएगा, सेक और कॉसेक का इसी प्रकार से खेल होगा, सेक और कॉसेक का इसी प्रकार से खेल होगा। d अपान डी एक्स सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x का बताओ, इसका होगा बच्चा लोग 1 अपान अंडर रूट x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये अंडर रूट के अंदर होगा, ये x एक बाहर होगा। ओके, ठीक है। इसके बाद आप निकालो d अपान डी एक्स कॉसेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x का हो जाएगा, प्लस का था अब माइनस का कर दो, माइनस 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपका आ गया। देखो प्लस माइनस का खेल है कि नहीं? यदि 3 आपसे याद है तो 3 ऑलरेडी याद हो जाएगा। यहां तक क्लियर प्यारे बच्चों? यहां तक आप लोग थोड़ा सा क्लियर कर लो, ठीक है। अब थोड़ा सा अवकलन प्रमेय के आधार पर फार्मूलों को रखा जाता है। जैसे हम यदि आपसे कह दें कि प्लस माइनस में है, गुणा में है, भाग में होगा, तब क्या? यहां पर आप स्टार बना लो। स्टार बनाने के बाद थोड़ा सा एक लाइन लिख लो कि यदि, देखना जरा, यदि u और v, थोड़ा समझिएगा, यदि u और v x के अलग अलग, x के अलग अलग हूं, सॉरी अलग अलग फलन हूं, अलग अलग फलन हूं, तो फलन हूं, फलन हूं तो देखिएगा जरा पहला नंबर, देखिएगा जनाब थोड़ा सा आप यहां पे पहला नंबर क्या कहा गया, y बराबर u प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है। इस कंडीशन में हो तो
डी बाई अपॉन डी एक्स क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखिएगा डी यू अपॉन डी एक्स और डी भी अपॉन डी एक्स, यदि प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, ऐसा करना। यानी दो फलन है, यदि प्लस या माइनस में तो अलग अलग अवकलन कर देंगे। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा देखिएगा, यदि बाई बराबर यू भी हो गया, मल्टीपल में हो गया, तो फिर क्या करेंगे, तो टी बाई अपॉन डी एक्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहां पे बाई है ना, ये डी बाई अपॉन डी एक्स हो गया। इधर का देखिएगा क्या होता है, पहला फलन ले लो और दूसरे का अवकलन, और जब आप दूसरा फलन ले लो तो पहले का अवकलन, ही आपका फार्मूला हो गया। और इसके बाद प्यारे बच्चों ये अगला फार्मूला है, यदि बाई बराबर यू अपॉन भी हो, बटा में हो तो डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकालोगे, जरा देखिएगा थोड़ा सा। दूसरा फलन पहले का अवकलन माइनस पहला फलन दूसरे का अवकलन, बटा में प्यारे बच्चों जो नीचे था उसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। ये फार्मूला है, तैयार करना पड़ेगा, आगे चलकर आपके सवाल में यूज होगा। यदि थोड़ा सा यदि बाई बराबर आपका आ गया, मान लीजिए बाई बराबर सी यू कांस्टेंट हो तो देखिएगा जरा, सी कांस्टेंट है जहां सी अचर पद है, क्या है, अचर पद है, तब क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिएगा जरा, सी बाहर आ जाएगा और डी यू अपॉन डी एक्स, जो भी अचर पद है वो अवकलन में सामने आ जाता है, समाकलन में भाग में चला जाता है। अवकलन में कहां जाता है, सामने आ जाता है, और समाकलन में भाग में चला जाता है। लेकिन थोड़ा और देखिएगा, यदि बाई बराबर सी अचर पद है, क्या है, अचर पद, तब प्यारे बच्चों डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0 होगा। अचर पद का अवकलन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और बता देता हूं, और आज का आखिरी है, इसको आप लिख लो। देखिएगा जरा यहां पे ध्यान देना थोड़ा सा। यदि मान लो बाई एक आपका फलन है जो कि एफ यू के फॉर्मेट में है, तथा u के अंदर भी एक फलन है जो कि x के फॉर्मेट में है, तब यदि हमको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, देखो जरा, यहां पे u था, बाई के अंदर फलन क्या है, u के फॉर्मेट में है, फिर u का भी एक फलन है, तब हमको डी वाई अपॉन डी एक्स यदि निकालना है तो यहां पर डी वाई अपॉन यू के फॉर्मेट में करना पड़ेगा और फिर u का x के फॉर्मेट में करना पड़ेगा। यह चीज लिख लो। और इतना यदि फार्मूला अवकलन का आपने सीख लिया तो फिर आपको और फार्मूलों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतने ही फार्मूलों में प्यारे बच्चों 11th क्लास का पूरा कंप्लीट अवकलन हो जाता है, इतने में ही कंप्लीट हो जाएगा, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे सवाल मैं नहीं करा रहा हूं, आज मैं इतना ही करा रहा हूं, और अगले वीडियो में 11th क्लास की फिजिक्स में यहाँ पर अवकलन के अलग अलग पार्ट, 2-3 पार्ट तो लाऊंगा ही, क्योंकि अवकलन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो अलग अलग पार्ट आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बिल्कुल आप चिंता ना करें, बस पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए प्यारे बच्चों बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।